नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, जिसमें कि आपको औसत सिखाया जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन हर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। हालांकि यह टॉपिक बहुत ही आसान है समझने के बाद। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर यदि समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको बनाना चंद सेकेंड में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए। औसत है, यहाँ पर औसत का अंग्रेजी होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। एवरेज निकालना होता है, जैसे कुछ डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ संख्या, कुछ आंकड़ा आपको दिया हुआ रहेगा, उसका औसत निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसका सूत्र और इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो जब भी आपको औसत का सवाल दिया हुआ रहेगा तो आप हमेशा एक सूत्र को याद रखेंगे, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए सूत्र लिख करके रखा हुआ है कि औसत का सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान सूत्र है, आप इसको आराम से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, औसत का सूत्र होता है सभी संख्या का योग। सभी संख्या मतलब जो भी संख्या दिया हुआ उसको सभी को जोड़ देना है। सभी संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है उसको गिनती करके नीचे में लिखते हैं। ठीक है, और जो जो संख्या है उसको ऊपर में जोड़ करके कुल संख्या से भाग दे देते हैं। हम लोग का औसत आसानी से निकल जाता है। तो चलिए इसको सवाल के द्वारा बनाते हैं, कि सवाल के द्वारा इसको इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक नंबर में हम लोग का डाटा दिया हुआ है 4, 3, 7, 6 और 5। इसका औसत निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में यहाँ पर लिखेंगे औसत। औसत लिखे, इसके बाद आपको सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र में हम लोग का क्या है, देख लीजिए। सूत्र में है कि सभी संख्या का योग, जो जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5, सबको यहाँ पर जोड़ दिए। उसके बाद काउंटिंग कर लेंगे, गिनती कर लेंगे टोटल कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्या है। तो उस 5 से इसको भाग दे देना है, उस 5 से टोटल योग में भाग दे देना है। तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। 4 3 होता है 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 5 25। यहाँ पर लिखेंगे 25, ऊपर में आ गया 25। नीचे कितना है, तो नीचे है 5, या 5 यहाँ लिखेंगे। तो 5 से आराम से डिवाइड लग सकता है 25 में। कितने बार में लगेगा, 5 5 25, तो 5 बार में लग जाता है। नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 हम लोग का औसत आ गया। देखिए नीचे में 1 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 5 को लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, इसका जो औसत आया वो कितना आया है, 5 आ गया। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है, लेकिन वही फार्मूला का आपको यूज करके इसको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 6 8 2 4, यहाँ पर दे दिया x। कोई संख्या यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन x दे दिया है। तो x, उसके बाद 1 का औसत 4 है। कितना है, औसत 4 है। तो x का मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले वही सूत्र लगाएंगे। औसत का जो सूत्र होता है क्या होता है, औसत का सूत्र होता है, यहाँ पर x है तो औसत के जगह में x रखेंगे। देखिए औसत 4 है, सॉरी औसत 4 है, x नहीं है, औसत 4 है, तो औसत के जगह में 4 रख देंगे। ठीक है, और सभी संख्या का योग, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग। तो सबको जोड़ लीजिए, 6 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ x, उसके बाद है 1। तो 1 को यहाँ पर रख लेते हैं। बट्टा में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x जो दिया हुआ है ये भी एक कोई संख्या है। तो टोटल मिला के हम लोग का हो गया कितना, 6 संख्या। चलिए अब यहाँ पर 4 को जैसा को वैसा रहने देंगे। सबसे पहले जोड़ने का काम कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जोड़ 8 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 1 21, यहाँ पर लिखेंगे 21। जोड़ में x है तो x को जोड़ में लिख दीजिए, बट्टा में 6। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, अब इसको कर सकते हैं क्रॉस में गुणा, क्रॉस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग अपने मन से 1 रख सकते हैं, और क्रॉस में इसको इससे गुणा कर सकते हैं, इस 1 को 21 से और x से गुणा कर सकते हैं। तो 4 छक्के होता है कितना है, 24। तो यहाँ पर लिख दीजिए 24।
बराबर में कितना होगा, 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगा, तो 21 जोड़ x। अब हम लोग को x का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान पूछा गया है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x को इसी साइड रखेंगे, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, और ये जो 21 है उधर जाएगा बराबर के उस पार, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 24 में जाकर के घट जाएगा, तो 24 में 21 को घटा दीजिए। ठीक है, हम लोग उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब x बराबर के इस साइड है तो उस पार में लिख लिए, और ये 24 इधर था तो उधर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का जो मान हम लोग का आएगा कितना आएगा, 24 में 21 को घटा दीजिए तो यहाँ पर आएगा कितना, 3। तो हम लोग को x का जो मान निकाले हैं वो कितना आ गया, x का मान आ गया 3। देखिए आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x का मान कितना होगा, तो 3 होगा। तो इस सवाल का भी आंसर हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको पढ़िए सबसे पहले ध्यान से। क्या कह रहा है, 6x 9y और 6 का औसत कितना है, तो इसका औसत है 7, तो x तथा y का योगफल कितना होगा, मतलब x और y का जोड़ निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो कितना होगा। बहुत ही आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं, बस आप इसको अच्छे से समझते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले औसत का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें भी क्या करना है हम लोग को, तीसरा नंबर का सवाल है तो 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले औसत, तो औसत यहाँ पर दिया हुआ 7, तो 7 बराबर लिख सकते हैं क्या, 7 बराबर लिख सकते हैं सभी संख्या का योग, सभी संख्या जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे। तो 6 जोड़ x भी एक संख्या है ना, संख्या के रूप में x दिया हुआ है तो यहाँ पर x लिखेंगे, 6 जोड़ x, जोड़ में 9, जोड़ में फिर क्या होगा y, फिर उसके बाद 6, उसके बाद फिर संख्या को कुल कितना संख्या है सभी को गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर के 5 संख्या, यहाँ पर लिखेंगे 5, बट्टा में 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस 7 को जैसा को वैसा भी रहने देते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, तो 6 जोड़ 9, 9 6 हो गया 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर लिखेंगे 21। इसके बाद यहाँ x बच गया जोड़ में x दे दीजिए, जोड़ में y बच गया तो जोड़ में y दे दीजिए। ठीक है, बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में हम लोग का आ जाएगा कितना 5, नीचे 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस में गुना करेंगे, जैसे इस प्रश्न में किए थे, इसे प्रश्न में इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर 7 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग अपने मन से 1 रख सकते हैं, तो इसको इससे गुना कर लीजिए, 7 5 होगा कितना 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। ठीक है, बराबर का चिन्ह दे करके इस 1 से सभी में गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा, 21 जोड़ x जोड़ में y। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, x और y को इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं x जोड़ में y है तो जोड़ में y रहने देते हैं। अब करना क्या है, इस 21 को उस पार लेके जा रहे हैं, मतलब 35 में घट जाएगा जाकर के, इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो 35 में 21 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस y का जो हम लोग का मान आएगा, 35 में 21 को घटाएंगे, 5 में 1 घटेगा 4 और 3 में 2 घटेगा तो 1, तो x और y का जो योग आया हम लोग का कितना आ गया 14। देखिए योग मतलब कि योगफल निकालने के लिए कहा गया यहाँ पर x तथा y का योगफल, योगफल मतलब क्या, x और y का जोड़ निकालना है, तो x और y का योग हम लोग का यहाँ पर आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग औसत का सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।